हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अर्तुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 84। आइए देखते हैं। आला तुम्हारे सामने आ गया अर्तुल। तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को मिटाने के लिए, कलेजा चबाने के लिए तुम्हारा इस जहन्नुम में खुशामदीद। तुम जिल्लत की मौत बनने आए हो लोयन। भाई मेरी मदद करें। बोलो जी। यलगार अर्तुल भाई इतनी जल्दी कहां जा सकते हैं? मेरे भाई कहां चले गए? भाइयों भाइयों, देखो वहां पर कोई पड़ा हुआ है। चलो चलकर देखते हैं। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। मंगोल इस सिपाही को मंगोलों ने मारा है। घोड़ों के निशान। अर्तुल भाई जरूर यहां से गुजरे हैं। वो इस तरफ गए होंगे। चलो जल्दी करो। वादे के मुताबिक मैं तुम्हारी नस्ल को मिटा कर रहूंगा अर्तुल। हार मान लो बकरियां चराने वाले। और तेरे को बकरी बनाए हाँ, तो और आ गए तो पहुंच जाओ जल्दी से। बहुत गए। अपने हर कदम पर क्यों भाग क्यों रहा है? तुम मुझे मौजूद पाओ। अरे रुक जा।
जल्दी जल्दी करो। अरे यार ले गया वो। ले गया। हाइमा खानम और गुंदोकदू अर्जुन रवाना हो गए हैं। गुंदोकदू का बाजू कैसा है वो आज? कुछ मालूम है तुम्हें? बुरी हालत है उनके बाजू की, बेहतरीन आई तो हो सकता है उसको काटना पड़े। उसकी क्या खबर है? वो जिरगे में तमाम सरदारान को बाजुद्दीन की जानिब हिजरत करने पे कायल करने की कोशिश कर रहा है। तो कोई कायल हुआ? कोई भी नहीं। तमाम सरदारान अहलत जाने पर मुसिर हैं, लेकिन अर्तुरुल का कहना है कि अगर कोई ना गया तो वो अकेला जाएगा। फिर अर्तुरुल इस फैसले के बाद जिरगे में तन्हा रह गया है, तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अर्तुरुल अहमक नहीं है और यकीनन वो तन्हा भी नहीं है। अगर उसकी पुष्ट पे कोई कुव्वत मौजूद ना होती तो वो कभी ये रास्ता ना चुनता। ये भी समझ गया। कैसी कुव्वत? मालूम नहीं, लेकिन जल्दी ही राज खुल जाएगा। बाजुद्दीन की सरहद ना ही बाजुद्दीन और ना ही सल्जूक सल्तनत के जेर असर आता है वो इलाका। वहां की सरखेज सरजमीन मैं अपने नाम करना चाहता हूं, गुंजाकुल खातून। समझ नहीं आता कैसे दूंगा हलीमा को यह खबर। और वालिदा वो दुंदार के अलावा कोई बात ही नहीं करती। गुंदोकदू भाई की सेहत के लिए पहले ही मैं को कैसे कबूल करेंगी? भाई थोड़ा तहम्मुल से काम लें, यकीन है मुझे इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे आप। हमने कितनी मुश्किलात देखी हैं भाई, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। इंशाल्लाह। नोयान दुंदार और यगिद की वापसी के मुताल्लिक जानता था। मौका मिलने के बावजूद उसने मारा नहीं उन्हें, लेकिन कुछ और है। ये भी तो उस पे गद्दार है अभी। सिपाहियों, गुंदोकदू साहब ने खराबी सेहत के बायस अपनी जिम्मेदारियों से
सुबकदोश होने का फैसला किया और हमें सौंपी। वक्त आ गया है कि हम अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लेकर आए। आज के बाद हम तरबियत के नए मायार तय करेंगे। हम हाथ में खुद को तकसीम करेंगे। हर शोबे की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां होंगी। हर सिपाही को उसकी महारत की बुनियाद पर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। आने वाले खतरात से निपटने के लिए हम एक मुनज्जम फौज की तरह तैयारी करेंगे। जाइए और जाकर तैयारी करें। चलो। तो तक सरदार सुंगर सेकंड भाई, आपकी नई जिम्मेदारी कबीले के लिए मुबारक साबित हो। बहुत शुक्रिया तो तक सरदार। उम्मीद है हमारे जंगजुओं को आपकी महारत से फायदा हासिल होगा, लेकिन आपकी बातों से हमारे कबाइल में अमन आ चुका है, लेकिन अमन का यही वक्त जंग का करीब तरीन वक्त होता है तो तक सरदार। मौजूदा हालात के पेश नजर सिपाहियों को हरदम तैयार रहना होगा। मैं अंदर आ सकता हूँ सलजान खातून? अंदर आ जाओ तो रानी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब तो मैं ठीक हूँ सलजान खातून। शुक्र है अल्लाह का। कुंदुगदू भाई के जाने से आप बिल्कुल भी खौफजदा मत होइएगा। कबीले की औरतों की हिफाजत का वादा किया है मैंने। माशाल्लाह। तो इस बात पर सिपाही दुरानी को सलजान खातून की तरफ से एक अशरफी मिलेगी। ये तुम्हारे लिए। तो अब तो डरने की जरूरत नहीं है ना मुझे, हाँ? सिपाही अर्तुगरुल की हर हाल में इताअत करेंगे। अगर जैसा कि आपने कहा कि उसने रवानगी का इरादा कर लिया है तो उसे तन्हा नहीं छोड़ेंगे उसके सिपाही। लेकिन आपकी इजाजत के बगैर ना ही कबीला और ना ही अर्तुगरुल कोई कदम उठा सकते हैं मीर सादुद्दीन। सुनता ही सही। तुम रियासती मामलात से बखूबी वाकिफ हो गुंजगुल खातून, अक्लमंद भी हो, बहुत आला। दुरुस्त। जो भी हिजरत का ख्वाहिशमंद होगा उसे चलकर मेरे दरवाजे तक लाजमी आना होगा। फिर भी मैं मोहतात तर्ज अमल अपनाना चाहता हूँ। काय कबीले को, दुतुर्का कबीले को मेरी इताअत कबूल करना पड़ेगी। पूरे तुर्क बागियों की तरह अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अगरचे ये तरीका मुनासिब नहीं है, उन हिजरत करने वाले अक्ल से पैदल तुर्कों के खिलाफ मेरा सफारा होना बदकिस्मती से सुल्तान अलाउद्दीन को पसंद नहीं। क्या करेंगे आप? उन दोनों कबाइल को मैं अंदर से फतह करूंगा। ये वाहिद तरीका है अर्तुगरुल का रास्ता रोकने के लिए। अमीर सादुद्दीन, जो कुछ हो चुका है क्या उसके बाद ये मुमकिन होगा? अर्तुगरुल दोनों कबाइल का शेर है। अब वक्त आ गया है कि वो शिकस्त का जायका चखे और मुझे इसके लिए उसके खूनी रिश्तों में दरार डालनी पड़ेगी। गुंजगुल खातून, जब मैं अर्तुगरुल और उसके भाइयों के दरमियान निफाक का बीज बो दूं
भाई की कल जरके में की गई गुफ्तगू में मुझे तशवीश है सुंगुर्तकिन भाई। जब कबीले में अमन आ चुका है, ऐसे में नए इलाकों का रुख करना खतरनाक होगा। अपने अजदाद के निशान के सामने बैठकर मेरा कबीला तो दुर्गा जो मेरी जुबान से निकले एक लफ्ज का मुंतजर है, उसे नताइज से बेपरवाह होकर ऐसी मुहिम का हिस्सा बनने कैसे दे सकता हूं? अगर इस रात मेरी समझ से बालातर है। अर्तुगरुल ने आज तक जो भी फैसला किया है वो हमेशा कबाइल के हक में साबित हुआ है। ये ठीक है, वो हक पे थे, मगर इस बार वो गलत लग रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी उनकी हिमायत नहीं करेंगे सुंगुर्तकिन भाई। शांत हो गया अभी। मैं तो यही चीज पहले गुस्से में बोलता था ये तो। अभी इस मामले पर कुछ कहना काबिल वक्त होगा। वालिदा और गुंदोतू भाई के वापस आने के बाद इस पर मुशावरत करके कोई फैसला लेना होगा। ठीक कहते हैं, लेकिन आप अर्तुगरुल भाई को बेहतर जानते हैं सुंगुर्तकिन भाई। गर्म खून है, ज्यादातर काई जंजू अर्तुगरुल भाई के एक इशारे पर बिना झिझक लब्बैक कहेंगे। गुंदोतू भाई भी जानते हैं, लेकिन जैसा गुंदोतू भाई ने कहा, हमारी मंजिल आलत है, बाकी सब एक नाकाबिल ख्वाब है। इतनी मुश्किलात झेलकर यहाँ अमन आया है, मैं अब कबाइल की तकसीम नहीं चाहता। ठीक कहा दुर्लकिन सरदार, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, मगर ये वाहिद मसला ये है कि हम जिस तरफ भी हिजरत के लिए रुख करेंगे, अमीर सादतीन रुकावटें डालने की कोशिश करेगा। वो तो सही बोल रही है। कोशिश कर भी दी ना, उठा लिया दोनों को। पर एटलीस्ट इनको भी पता चल जाए ना कबीले में कोई तो गद्दार है। खुश आमदीद हनीमा सुल्तान। शुक्रिया बानो जीजेक, खामखा जहमत की तुमने। जहमत की क्या बात है इसमें? आपने और अर्तुगरुल भाई ने जो कुछ मेरे लिए किया, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती आपके लिए? अस्तगफिरुल्लाह। आपकी हालत देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि आप अपने भाई को कितना याद करती हैं। सही कहा तुमने, बहुत याद करती हूँ। उसकी याद से मेरा दिल भर आता है। अपने भाई की आमद का सुनकर मैं कितना खुश हूँ, लेकिन उसके जाने का दर्द अलग और उसकी वापसी एक अलग आजमाइश है। वो तो अब वापस आ रहा है ना, आपको तो खुश होना चाहिए। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप हलीमा सुल्तान? बाबा और ये कितने शहजादा होने की वजह से बहुत आजमाइशों का सामना किया है। हम जिंदा रहने के लिए दर बदर फिरे हैं। कितनी ही रातें हमने जाकर गुजारी हैं और कई कई दिन भूखे रहे हैं। और मैं हमेशा बाबा और यक रहती थी। अपने भाई से इतना अरसा दूर रहकर मेरा खौफ और बढ़ गया। रियासत के लोगों से सुकून से नहीं रहने देंगे। हकाइक जानती हूँ मैं। डर है कि वो मेरे भाई को निशाना बनाएंगे, इसलिए परेशान हूँ मैं। बना लिया निशाना। रियासत की सूरत हाल सबके सामने है। महल में हर तरफ गद्दार हैं और श्रीकृत एक शहजादा है। यही सोच सोच कर फिक्रमंद रहती हूँ मैं। कोई नई मुसीबत खड़ी नहीं होगी। अरे आप खुद को हलकान मत करें हलीमा सुल्तान। खड़ी हो आप गई तो है। खैर आफियत अपने भाई से मिलेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बानू जीजेक।
उतारेगा तो मैं तमाशा देखूंगा तुम्हारा। सुलेमान शाह की बेटी तुम तार बहुत दो इन्हें। छोड़ो मुझे, आवाज छोड़ो। घबराने लगी मेरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हुई, परेशान मत हो। प्यारा, मेरे शौहर कुंदूक को अपनी अमान में रखना, उन्हें शिफा अता फरमा, उन्हें मासूमी से पास पाना यार। बाजी, परेशान ना हो आप। गुंदूदू भाई शिफायाब होकर कबीले वापस आएंगे, देखिएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो दिन भी दूर नहीं जब तुम्हारी आजमाइश के दिन खत्म हो जाएंगी। गुरुजी, मैंने तूतक इंसान से बात की थी। क्या? आखिर तूतक इनसे बात ही क्यों की आपने? काश आप ऐसा ना करते बाजी। मुझे पता है बाजी, तूतकीन की नाराजगी में और इजाफा हो गया होगा। तुम्हें इस तरह टूटते बिखरते नहीं देख सकती मैं। क्या करती फिर? तुम्हारे दुख से मुंह फेर के तुम्हारी खामोश फरियाद सुनती रहती। बाजी, खुदा माफ कर दे बाजी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। सबर सबर। बाजी, क्या तूतकीन ने आपसे कहा कि वो मुझे माफ कर देंगे? वो मुझे कबूल कर लेंगे ना बाजी? या जहन्नुम की आग में जलने के लिए इसी तरह छोड़ देंगे मुझे? ऐसा मत कहो मेरी बहन, वो बिलाकर एक दिन हकीकत जान ही लेगा। बस एक बात याद रखो कि इंसान जिससे ज्यादा प्यार करता है गुस्सा भी उसी पे करता है। मुझे और गुंदोक तुम्ही को देख, हम किन किन हालात से नहीं गुजरे कि मोहब्बत की हुई बिलाकर। अपनी मोहब्बत पे यकीन रखो, जीत तुम्हारी ही होगी गोपची। क्या आपको ऐसा लगता है बाजी तो मुझसे अभी भी प्यार करते हैं? यकीनन करते हैं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही असियत झेल रही हो? क्या पता उसका वजूद भी इस आग में झुलस गया हो। उसकी भी हर सांस मुहाल है। मैंने तूतकीन की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। मेरी पे मजबूत रहो, हिम्मत से काम लो। पानी अपना रास्ता खुद ही बना देता है। अरे आगे लोग कभी हलीमा सुल्तान, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बुला लीजिएगा। शुक्रिया बानू चचेक, तुम पहले ही बहुत थक चुकी हो।
क्या हुआ है? कुछ कहते क्यों नहीं? दुआन साहब, अर्तुगरुल साहब, कुछ बताएं मेरे दुआन भाई, तुर्कुत, बक्सी, कोई तो मेरी बात का जवाब दो। हलीमा, जरा हौसले से सुनना तुम मेरी बात। नोयान, नोयान दुंदार और लिगित को अपने साथ ले गया। देर हो गई। हलीमा, हलीमा, आर्थिक भाई को बुला के लाओ जल्दी। जी भाई। बहुत तरस आता है हलीमा पे, लाइक शुरू से ही इतना उन लोगों ने किया ना, देखा है ना। ओ ये आ गया यहाँ पे उसको उसको लेके जाना है। लेने, हाँ। अमीर हजरत से मुलाकात करना चाहता हूं मैं। अमीर हजरत, ताजिर अब्दुल्ला आपसे मिलना चाहता। अंदर भेज दो उसे। काफी खुश लग रहे हो। तो गोया दोनों बच्चों को पकड़ लिया तुमने? बिल्कुल पकड़ लिया उन्हें, और अर्तुगरुल भी वहां आ गया था। अर्तुगरुल भी? वो वहां कैसे आया? मालूम नहीं, लेकिन अर्तुगरुल के सामने उसके देखते ही देखते मैंने उन दोनों को अपने घर पहुंचा दिया। आला, अर्तुगरुल अब अपनी अहलिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। और दुंदार, दुंदार जिंदा है ना? क्या करोगे दुंदार का? दुंदार मुझे चाहिए नोयान, वो मेरे लिए बहुत अहम है। भाई हलीमा सुल्तान ठीक है, लेकिन जचकी का अमल शुरू हो चुका है। आप दाई को फौरन बुलवा लीजिए। मैं बुला के लाती हूँ। सजान खातून, आप गर्म पानी तैयार रखें क्योंकि दाई को आते ही उसकी जरूरत पड़ेगी। अभी इंतजाम कर देती हूँ भाई। या अल्लाह। कुछ छुपाइएगा बता तुम भाई।
जो बात भी है साफ साफ बताइए मुझे, खतरे की कोई बात तो नहीं। भाई खुद को पुरसुकून रखिए, बच्चे को नुकसान पहुंचने का कोई अंदेशा नहीं है। इनकी कैफियत की वजह से विलादत का अमल जल्द शुरू हो गया है। इंशाअल्लाह सब काम खैरियत से हो जाएगा। अब उस नोयान को मेरे भाइयों के साथ उलझने का हिसाब देना होगा। हलीमा सुल्तान की तबीयत कैसी है? वो तकलीफ में है भाई। खैरियत तो है अब्दुल? हलीमा की परेशानी विलादत का वक्त करीब ले, और इस सब की वजह वो मलूम नोयान है ना? बताओ मुझे। दुंदार और शिगित की वापसी के बारे में जानता था नोयान। आपको क्या लगता है अब्दुल भाई, उसे कैसे खबर थी? ये नहीं मालूम, लेकिन जाहिर है कि यहाँ से ही खबर दी है किसी ने। चाहे कोई भी हो, मैं उसे ढूंढ लूंगा और कसम खाता हूं जान ले लूंगा उसकी। भाई सुबुर्तकिन भाई, खुद पर काबू रखें, जज्बात में आकर ना सोचें। हमें तहम्मुल से बैठकर इस पर सोचना होगा। मेरा छोटा भाई उसके कब्जे में है, तहम्मुल से कैसे बैठा? नोयान को जानता हूं, दुंदार को मार देगा वो। अगर यही करना होता उसने तो वहीं उसी वक्त मार देता। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो अब्दुल? जब मौका था तो उसने उन्हें क्यों नहीं मारा भाई? यकीनन कोई और मंसूबा है उसका। दुआ है कि तुम सही साबित हो अब्दुल। क्या तुम नहीं जानते कि मैं यहाँ किस मकसद के लिए आया हूँ सादत? तुम मुझसे दुंदार को कैसे मांग सकते हो? तुम्हारे लिए शहजादा ले आया हूँ मैं। दुंदार मेरा है, ये उसकी आखिरी रात है। कल कबीले उसकी लाश जाएगी। तो उससे किसी का फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसे जिंदा रखते हैं तो उसके जरिए हम कई लाशें गिरा सकते हैं। लानत भेजता हूँ मैं तुम्हारी सोच पर। आखिर तुम चाहते क्या हो सादत? दोनों कबाइल को मेरी हाकमियत तस्लीम करना होगी, और इसी मकसद के लिए दुंदार मुझे चाहिए नोया। तुम और तुम्हारी हाकमियत जहन्नुम में जाए सादत है। तुम्हारी इन चालों से तंग आ चुका हूं मैं। इंतकाम लेना चाहते हो तो सब्र करना भी सीखना पड़ेगा नोया। मैं अगर ना बताता तो तुम्हें उन बच्चों के आने का पता भी ना चलता, और तुम अपना इंतकाम किस तरह लिया जाए? तो मेरी वजह से उन बच्चों तक पहुंचे, और मैं ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। सुलेमान शाह, अरे यार मेरे को लगा बचा लेंगे पर नहीं हो पाया वो। हाँ, ऊपर से हलीमा भी अभी शायद मतलब बोलते ना उनका भी वक्त करीब आ गया, वो भी एक है, उधर भी एक है। क्या टेंशन वाला माहौल है यार। लाइक अभी थोड़े टाइम पहले वो डिस्कस कर रहा था ना सुबुर्तु कि अभी अमन आया है, देखो ये अमन है आ गया। गलत थोड़ी बोला था बिल्कुल, क्योंकि उसको पता है आगे क्या होगा। वो एक वो आगे की सोचते हैं, लोग आगे की नहीं सोच रहे। लोगों को सबको चाहिए कि अमन रहे, हम इनको चाहिए अमन, लेकिन सामने वाले नहीं चाहते। राइट। अमन दोनों साइड से कायम होता है ना। अभी सामने वाले नहीं चाहते तो हम भी वही सबसे रेडी रहना चाहिए। पर अब आई होप कैसे तो भी ये दुंदा को तो मारने की तुला है अभी, बड़ी नहीं मारेगा जैसे उसने बोला ना, तो ये करेगा कुछ ना कुछ। मारेगा तो नहीं, मुझे नहीं लगता मारने देगा नहीं ना। सारे दिन तो चाहिए अभी वो उसको। अभी अगर नहीं चाहिए तो मरवा देता हो, प्रॉब्लम उधर ही आती है। ठीक है, हम चलो अब आगे और एपिसोड्स देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।